गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ आर 9th चैप्टर मेज़रमेंट यानी कि मापन। ठीक है, मेज़रमेंट का मतलब क्या होता है? मापना या किसी चीज़ को नापना। तो इस चैप्टर में मेज़रमेंट के बारे में यानी कि किसी भी चीज़ को नापने के बारे में हम पढ़ेंगे। हम चीज़ों को कैसे नापते हैं, उनकी क्या क्या यूनिट्स होती हैं, हम यूनिट्स का यूज़ क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और यूनिट्स का या मेज़रमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या नीड है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, तो सबसे पहले मेज़रमेंट क्या होता है? किसी भी चीज़ को मेज़र करना, नापना मेज़रमेंट कहलाता है, मापन कहलाता है। मापन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? नीड ऑफ मेज़रमेंट यानी कि मापन की आवश्यकता, मापन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? द लेंथ ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर अ ड्रेस। अगर हम किसी अपनी कोई ड्रेस बनवाते हैं तो हमें अपनी फिज़िक के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग उस ड्रेस को ऑल्टर करवाने के लिए क्या कहते हैं, मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेंथ हो, क्लोथ्स की लेंथ के मेज़रमेंट के लिए, हाइट मेज़र करने के लिए, वेट मेज़र करने के लिए, और अपना और कभी कभी द वेट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल यू बाय। जो भी सब्जियां या जो भी सामान हम खरीदते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो भी हमारी डेली नीड्स का सामान होता है, उसको भी मेज़र करने के लिए, उसका वेट मेज़र करने के लिए हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है। पेट्रोल जो भी हम कार में पड़वाते हैं, उसके अमाउंट को, वो अमाउंट कितना है ये जानने के लिए। टाइम हम मेज़र करते हैं, टाइम भी हम मेज़र करते हैं, जैसे कि घड़ी का, वॉच का यूज़ करते हैं हम टाइम देखने के लिए। ठीक है, अब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं और कुछ नॉन स्टैंडर्ड्स यूनिट होती हैं मेज़रमेंट की। जैसे जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, अ हैंड स्पैन, अ क्यूबाइट, अ फुट स्पान, अ स्ट्राइड, ये कुछ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। जैसे कि जो हमें मेज़रमेंट का पूरा एक्यूरेट डिजिट नहीं देती हैं। जैसे कि आपका हैंड है या कि आपसे कोई बड़ा है, उसका हैंड बड़ा है, आप अपने हैंड से मेज़र करेंगे, वो अपने हैंड से मेज़र करेगा। तो चीज़ों की जो मेज़रमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट आएगी, यानी कि वो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हो गई। वो हमें एक्यूरेट अमाउंट या एक्यूरेट डिजिट नहीं बता रही हैं जो चीज़ें हम मेज़र कर रहे हैं। देखिए, यहाँ एक डायग्राम भी दिया है जिसमें एक बच्चा है और एक एडल्ट पर्सन है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि आप अपने हैंड से मेज़र करेंगे तो किसी चीज़ की मेज़रमेंट अलग आएगी, आपसे जो बड़ा है उसका हैंड अलग है तो उसकी ये कहते हैं मेज़रमेंट अलग आएगी। तो ये नॉन स्टैंडर्ड्स यूनिट्स होती हैं। अब स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन सी होती हैं? जो हमें चीज़ों की एक्यूरेट मेज़रमेंट देती हैं, बिल्कुल सही माप देती हैं। अब आता है सबसे पहले लेंथ को मेज़र करना। लेंथ हम कैसे मेज़र करते हैं? सेंटीमीटर में, और इसको हम सेंटीमीटर को शॉर्ट में सीएम यानी कि सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड यूनिट है मेज़रमेंट की। रूलर से, स्केल से हम छोटी छोटी लेंथ्स जो हैं वो स्केल से भी माप सकते हैं, मापन उनका कर सकते हैं मेज़रमेंट। स्मॉल लेंथ को मेज़र करने के लिए सेंटीमीटर का, और जो लॉन्ग डिस्टेंस होती हैं, लॉन्ग लेंथेस होती हैं, उनको मेज़र करने के लिए मीटर का यूज़ करते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एम लिख सकते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, मीटर स्केल या मीटरिंग टेप, इसका हम यूज़ करते हैं मीटर में मापने के लिए या नापने के लिए। अब आता है मेजरिंग वेट। वेट को हम किसी के भार को कैसे मेज़र करते हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग स्केल होता है, वेटिंग मशीन होती है, और बैलेंस होता है जो डायग्राम में देख रहे हैं आप। और छोटी चीज़ों को, कम चीज़ों को हम ग्राम में, और ज़्यादा वेट को, जो ज़्यादा वज़न होता है उसको हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं। मेजरिंग कैपेसिटी। अब कैपेसिटी मेज़र करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटी होता क्या है। द अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड इज़ नोन एज इट्स कैपेसिटी। यानी कि जो भी एक कंटेनर अपने अंदर जितना भी अमाउंट किसी लिक्विड का उसमें आ सकता है, वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। जैसे एक बकेट में कितना पानी आ सकता है, एक मग में कितना पानी आ सकता है, तो वो उस बकेट की या वो उस मग की कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक है, जो कम क्वांटिटी है उसको हम मिलीलीटर यानी कि ml में मेज़र करते हैं, और जो ज़्यादा क्वांटिटी है उसको हम लीटर L में रिप्रेजेंट करते हैं। और भी चीज़ें होती हैं, जैसे मेजरिंग सिलेंडर होते हैं जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, इनमें नंबर्स पड़े होते हैं मेज़र करने के लिए। मेजरिंग स्पून्स होती हैं, कुछ छोटी छोटी स्पून्स होती हैं, मेजरिंग बीकर होते हैं, इन सब पे अकॉर्डिंगली नंबर्स पड़े होते हैं कि कितना कितना ml हमें देना है। स्पून है, और 1 ग्लास मिल्क है या बॉटल है, इन ये सब छोटी छोटी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मिलीलीटर में मेज़र करते हैं।
अब आता है मेजरिंग टाइम। सबको पता है हम टाइम देखने के लिए किसका यूज़ करते हैं, वॉच का, ठीक है, घड़ी का। लेकिन उसकी भी कुछ यूनिट्स होती हैं, जैसे कि आवर, मिनट, सेकेंड, ठीक है। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, तापमान, यानी कि सबसे पहले टेम्परेचर होता क्या है। टेम्परेचर टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़। टेम्परेचर हमें बताता है कोई भी चीज़ कितनी गर्म है या कोई भी चीज़ कितनी ठंडी है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें फ़ीवर होता है, तो वो सबसे पहले हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करता है, यानी कि हमारी बॉडी कितनी गर्म है या कितनी कोल्ड है। उससे ही हमें पता चल जाता है कि हमारा फ़ीवर कितना है। और उसको मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, थर्मामीटर का, ठीक है। और हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर की यूनिट्स क्या क्या होती हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है गर्मी उतनी बढ़ती है, और टेम्परेचर कम होता है तो ठंड बढ़ती है। जैसे कि शिमला का टेम्परेचर या 0 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी, टेम्परेचर बिल्कुल गिर चुका है। अब कुछ स्टैंडर्ड्स यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट हैं जो भी आपने पढ़ी थी, जैसे कि लेंथ की यूनिट्स क्या होती हैं, सेंटीमीटर, मीटर का। छोटे लेंथ को कहते हैं, स्मॉल लेंथ को नापने के लिए, मेज़र करने के लिए सेंटीमीटर, और जो बड़ी यूनिट्स, बड़ी लेंथ होती है, उनको मेज़र करने के लिए मीटर। ऐसे ही वेट के लिए, कम वेट होता है तो ग्राम, ज़्यादा वेट होता है तो किलोग्राम। कैपेसिटी में भी सेम है, कम कैपेसिटी वाली चीज़ों के लिए ml यानी मिलीलीटर, और ज़्यादा कैपेसिटी के लिए लीटर का यूज़ करते हैं। टाइम के लिए हम सेकेंड, मिनट, आवर का यूज़ करते हैं। टेम्परेचर की यूनिट्स क्या होती हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट।